हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 11.2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो जो आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है ना बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर कैसे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ग्राफ, इसका क्या नाम है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा डेटा रहता है उसको हम लोग डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे ना बच्चों, तो क्या क्या दिया गया है मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर ना क्या दिया है, यहाँ पे सेविंग्स दिया गया है, ये वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस पे ना जो वीमेंस हैं यानी जो औरतें हैं उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इनका सेविंग है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो हमने ये बॉक्स भी बनाया है, तो जो ये ऐसा वाला पार्ट रहेगा ना, यानी जिसमें हमने इस तरीके से शेडिंग की है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो अप्रैल का सेविंग रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ब्लैंक वाला है ना, ये हमें क्या बताएगा? तो मार्च का सेविंग बताएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये सविता की बात करूं, तो सविता का अप्रैल महीने में सेविंग कितना था बच्चों? तो देखो यहाँ तक आ जाओ, ये सेविंग वाला पार्ट है ना, मतलब ये वाला पार्ट है ना जिसमें हमने ऐसे लाइन किया है। ठीक है, तो ये हमें कौन सा बताएगा? अप्रैल का सेविंग बताएगा। ठीक है, तो अप्रैल का सेविंग कितना है बच्चों? तो 600 रुपये। समझे कि नहीं? वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि सरोज का आप बताइए अप्रैल का सेविंग, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है, और फिर बताएंगे कि इतना रुपया है इसका सेविंग। ठीक है, कौन से महीने का? अप्रैल का। वैसे ही अगर मैंने आपसे मार्च का पूछा, तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे कि कितना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? तो ये 200 यानी कि 400 रुपये। मतलब ये जो सविता है ना, इनका मतलब इनका मार्च का सेविंग कितना है? तो 400 रुपये, और अप्रैल का सेविंग कितना है? 600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है बच्चों, अभी हम बनाना भी सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अभी ये आपका पहला सवाल है, तो आपको करना क्या है? ये बार ग्राफ अच्छे से देखना है, और फिर यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ है ना, आप बताइए कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है। तो हम जानते हैं ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देखो इसका आंसर हम लिखेंगे कि दिस इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक, बस इतना ही करना था, आसान था ना। चलो अभी दूसरा सवाल देख लो बच्चों। इसमें क्या दिया है कि हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैशाली कहाँ पर है जरा देख लो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो वैशाली है ना, इनका अप्रैल महीने का सेविंग बताना है। तो वैशाली कहाँ पर है? देखो देखो ध्यान से, ये रही वैशाली। ठीक है, और इनका अप्रैल महीने का सेविंग कितना है? तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने पे आके रुक रहा है। तो चेक करो, ये आकर के रुक रहा है कितने पे? 600 पे। यहाँ पे ना 600 आएगा बच्चों, यानी कि वैशाली का अप्रैल महीने में सेविंग कितना? 600 रुपये। ठीक है, समझे कि नहीं? आप अपनी टेक्स्ट बुक जरा खोलो ना, अभी आपको पता चलेगा ये 600 पे ही रुका हुआ है। ओके, चलो इसका आंसर हम लिख दें। तो क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसे करके हम लिखेंगे ना कि द सेविंग्स ऑफ वैशाली in the month of April is ₹600। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। देखो बच्चों, ये जो सरोज है ना, सरोज का हमें टोटल सेविंग बताना है मार्च और अप्रैल का, मतलब दोनों एक साथ। ठीक है, तो देखो दोनों एक साथ, तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मार्च। तो टोटल सेविंग कितना है बच्चों? ये कितने पे आकर के रुका? 800 पे, यानी कि 800 रुपये इनका टोटल सेविंग है। किसका? सरोज का। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे कि द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल is
₹800, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। देखो बच्चों अभी हमें क्या करना है, सरोज और सरोजी है ना, सरोज नहीं सविता और जो मेघा का सेविंग है ना बच्चों, दोनों का कंपेयर करके बताना है कि सविता का सेविंग मेघा के सेविंग से कितने रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सविता के सेविंग में से मेघा के सेविंग को हम लोग माइनस कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका सेविंग मेघा से मतलब कितना ज्यादा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। पहले तो हम लिखते हैं कि टोटल सेविंग सेविंग्स ऑफ कौन है, सविता। तो सविता का टोटल सेविंग कितना है बच्चों, देखो 1000 पे आके रुका ना, तो 1000 रुपये, ओके। चलो मेघा का भी टोटल सेविंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। तो मेघा का टोटल सेविंग चलिए देखते हैं कितना है। तो देखो बच्चों ये रही मेघा, यहाँ पे आकर के रुका है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या है बताऊं आपको, देखो ये वाला है, ओके। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से इसके ऊपर ड्रॉ करके बताया गया है ना, तो इसमें देखो ये सारी लाइंस होती है, तो वो लाइन के जब आप सीधे सीधे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना ये 600 और 400 के बीच में आ रहा है, यानी कि 600 और 400 के बीच में क्या होगा बच्चों, 500, ठीक है। तो ये जो मेघा है ना, इनका सेविंग कितना है, तो 500 रुपये है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹500, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, 1000 में से 500 को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 1000 माइनस 500, तो कितना आएगा, 500 रुपये। यानी कि जो सविता है ना बच्चों, इनका सेविंग कितना ज्यादा है मेघा से, तो 500 रुपये। तो आंसर कैसे लिखोगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता, ऐसे लिखते हैं, देखो सेविंग्स ऑफ सविता is ₹500 more than the total savings of Megha, okay। total savings of Megha, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखना चाहती हूँ, काफ़ी मतलब एक ही में मिल चुका है तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन कि हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट, मतलब कौन है ऐसा जिसका सेविंग ये अप्रैल के महीने में सबसे कम है। लिस्ट यानी क्या होता है बच्चों, सबसे कम। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अप्रैल महीने में सबसे कम यानी कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे छोटा। चलो देखते हैं एक बार, इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो ये अप्रैल महीने का सेविंग है ना, तो सबसे छोटा कहाँ पे, इत्तू सा कहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो कितना है बच्चों ये, तो आप लोग देख सकते हो सबसे कम यही है। हमें नाम बताना है ना कि किसका सेविंग अप्रैल महीने में सबसे कम है, तो मेघा का सेविंग अप्रैल महीने में सबसे कम है ना। सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हो कितना है, खाली बस 200 है। देखो ये 200 पे जाकर के रुका हुआ है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिएगा, द सेविंग्स ऑफ मेघा in the month of April is the list, that is कितना है बच्चों, ये 200 है ना, मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा that is ₹200,
ओके, क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिंपल थे ना, बस आपको ये बार ग्राफ देखना था और फिर आंसर लिखते जाना था, ठीक है। तो आप इसको देख लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th to 8th इन अ ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल। देखो बच्चों, ये जो टेबल है ना, इसमें क्या दिया गया है, तो बॉयज एंड गर्ल्स जो है ना, उनका नंबर यहाँ पे बताया गया है कि किस क्लास में कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को सब डिवाइडेड बार ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और देखो बच्चों, यहाँ पे स्केल भी दिया गया है, y एक्सिस पर हमें क्या लेना है, तो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले पता है क्या करने का, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो बॉयज एंड गर्ल्स का यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर एक कॉलम का आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 34 और 17 कितना होगा, तो 7 और 4 11 का 1, फिर 1 आ गया, उसके बाद से 3 1 4 और इसको लेकर के 5, यानी कितना आया बच्चों, 51, ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन देखिएगा, 6 4 10 का 0, फिर ये 1 आ गया, फिर 2 1 3 1 4, यानी कि यहाँ पे 40 आ गया, 4 1 5 और 2 1 3, मतलब 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और ये 2 2 मिला करके 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, सभी का टोटल कर दिया ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सुनो एकदम ध्यान से, ये जो आपका ग्राफ है ना, आपको बनाना है आपके ग्राफ बुक में। देखो ऐसा रहता है ना ग्राफ बुक, ठीक है। तो इस पेपर पे आप लोग को क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है, ओके, याद रखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, y एक्सिस हम लोग बनाएंगे, ये है आपका y एक्सिस और ये है बच्चों x एक्सिस। याद है ना आप लोगों को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये होता है x एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होता है, y एक्सिस होता है, ओके। अभी यहाँ पे स्केल दिया गया था कि y एक्सिस पे हमें 10 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, मतलब सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना बच्चों, तो इसमें ना पूरे ऐसे करके बॉक्स बने होंगे, आप लोग देखिएगा। तो ये जो बॉक्स है ना बच्चों, इनमें 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ओके। तो जब आप इसमें ड्रॉ करेंगे ना, इसमें, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे, मतलब कितने कितने डिस्टेंस पर लेना है। अभी देखो मैं यहाँ पे ना ऐसे ही अंदाज से ही ले रही हूँ कि यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ओके, फिर 3, कहाँ तक लेना होगा हम लोगों को। तो देखिएगा इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 51 है ना, तो कहाँ तक जाना चाहिए, 60 तक जाएंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया बच्चों 20, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पर आ गया 50, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ गया बच्चों 60, ठीक है। यह हमने कर दिया। और इधर भी आप इसी तरीके से 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, 1 2, यहाँ पे कुछ लिखना मत, हाँ, बस ऐसे ही डिस्टेंस ले लो, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। इस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो ये है बच्चों हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पेंसिल से लिखने का। देखो मैं लिख रही हूँ, हाँ, ये भी ध्यान में रखो, ग्राफ आपको पेन से नहीं बनाना है बच्चों, वैसे आप जानते ही हैं, है ना, पहले भी तो बनाया है, क्लास 7 में बनाया था कि नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये जो y एक्सिस है ना, इस पे हम क्या दिखाएंगे बच्चों, तो स्टैंडर्ड दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड, ठीक। तो चलो अभी ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या करना होगा, देखो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है, ये जो टोटल दिया गया है ना, जैसे 5th स्टैंडर्ड में टोटल कितना है 51, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 5th स्टैंडर्ड और ना एक रेक्टेंगल जैसा बना दीजिए, कहाँ तक जाना है 51 तक, ठीक है बच्चों। तो अभी 51 कहाँ पर आएगा, आपको क्या लगता है, तो देखो 51 50 के आगे ही आएगा, मतलब 51 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी ग्राफ वाले बुक में देखोगे ना बच्चों, ये ग्राफ पेपर पे, तो ये जो रहता है ना 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में 10 लाइन खींचे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ऐसे है ना, तो इसके बीच में इस तरीके से 10 लाइन्स है बच्चों, ओके। तो आपको जितना आगे जाना है, आप क्या कर सकते हो, ये लाइंस को काउंट करके आगे जा सकते हो। जैसे मुझे अभी 1 आगे जाना है ना, तो मैं इसको काउंट करूंगी, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको बस बता रही हूँ कैसे करना है, आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे एक और तरीका आपको बताऊं, मैंने ना ये वाला जो आपका प्रैक्टिस सेट है, यही नहीं, प्रैक्टिस सेट 11.1, 11.2 और 11.3, ठीक है।
अच्छे से ग्राफ बुक के अंदर ड्रॉ करके पूरा अच्छे से मैंने सिखाया है नोटबुक वाले वीडियो में। कहाँ पर है वो मतलब वो वीडियो कहाँ पे है बच्चों, हमारे SK क्लास चैनल पर है। ओके, तो आप यूट्यूब पर डालेंगे ना ये कि 11.2 मतलब SK क्लास चैनल का, तो वो आ जाएगा, आप लोग उसमें देख सकते हो, पूरा अच्छे से मैंने बताया। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। तो 51 कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा ना। तो चलो अभी एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, देखो ऐसे, ठीक। तो ये हो गया 51, है ना। बाद में हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले एक काम करते हैं, सभी का ना जो ग्राफ है वो हम बना लेते हैं। देखो बच्चों 6 स्टैंडर्ड में कितना दिया है टोटल, 40 है ना। तो ये हो गया 6 स्टैंडर्ड का, और 40 तक हमें जाना है। तो चलो 40 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो 40 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये और ये लाइन हमने यहाँ से खींच दी, ठीक। और फिर ये हो गया कौन से क्लास का, 6 क्लास का। फिर उसके बाद 7 स्टैंडर्ड का कितना है बच्चों, 35। तो 35 कहाँ पर आएगा, आपको क्या लगता है, तो 40 और 30 के बीच में आएगा, जो बीचों बीच रहेगा ना, मतलब वो वाला पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। तो चलो कौन सा स्टैंडर्ड था, 7 स्टैंडर्ड। ठीक, ये हो गया 35। उसके बाद 8 स्टैंडर्ड का कितना है, 45। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 स्टैंडर्ड, 45 तक जाने का है ना। तो देखो बच्चों 45 कहाँ पर आएगा, तो 40 और 50 के बीचों बीच आएगा, यानी कि यहाँ पर। ओके, चलो फिर से एक बार बना लेते हैं। देखिए बच्चों 45 ना यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे बार्स बना लिए हैं। अभी क्या करना होगा बच्चों, इसे हम ना डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के भी पहले ना यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्केल लिख लेते हैं, स्केल ऑन y एक्सिस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और एक को हम लोग कलर कर देंगे, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। कलर करने का मतलब इस तरीके से हमने शेड कर दिया। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, बॉयज को। ठीक है, ये कलर वाला पार्ट, और विदाउट कलर वाला पार्ट गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा 5th स्टैंडर्ड में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, 34। तो 34 कहाँ पर आएगा बच्चों, 30 के 4 नंबर ऊपर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो ग्राफ बुक है ना बच्चों, उसमें आप काउंट करना। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, और समझ लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हो गया 40 और ये हो गया बच्चों 30। ठीक है, तो अगर आप अपनी ग्राफ बुक में देखेंगे, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में ना ऐसे छोटे छोटे करके कितने लाइंस होंगे, तो 10 लाइंस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब इसको लेकर के 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 वाले को लेकर के 10 हो जाएगा। तो आपको कहाँ पर जाना है, 35 पे जाना है ना। 35 दिया है कि 34, 34। ठीक है, तो 34 कहाँ पर आएगा, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना, 1 2 3 4, है ना। देखो 31 32 33 34। ठीक है, तो 34 कहाँ पर आएगा बच्चों, इसके 4 ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो 4 ऊपर मतलब यहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझे ना, अपनी ग्राफ बुक में अच्छे से कीजिएगा आप लोग। तो अभी यहाँ से आपको स्केल की मदद से इस तरीके से एक लाइन खींच देना है। ठीक है, तो इतना वाला जो हिस्सा है ना, ये जो 34 वाला हिस्सा है बच्चों, ये किसका है, बॉयज का है। मतलब इतने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कौन से क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इस तरीके से इसको शेड कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बॉयज वाले हिस्से को हमें शेड करना है। ठीक है, तो स्केल की मदद से सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना,
चलो अभी आगे चलते हैं। और इतना वाला जो मतलब हिस्सा है बच्चों, ये किसका हो जाएगा, गर्ल्स का हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये बॉयज को अलग कर दिया तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, गर्ल्स का होगा, है ना, क्योंकि टोटल कितना है 51 है। ओके चलो अभी आगे चलते हैं। 6th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज हैं बच्चों, 26। तो अभी आपको 26 पे जाना है। तो मतलब सेम तरीके से आप काउंट करोगे। जैसे सपोज करो ये है 20, ये है 30, तो अगेन इनके बीच में 10 लाइन्स होंगे। तो आपको कहाँ पर जाना है, 26 ना, तो यहाँ से आप काउंट कीजिएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो 26 लगभग इधर आ जाएगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। और फिर ये वाले हिस्से को हम लोग इस तरीके से स्केल की मदद से ऐसे शेड कर देंगे, ठीक है। जरूर आप लोग अपनी नोटबुक में स्केल की मदद से ही करना। ओके ठीक है, चलो ये भी हो गया। और ये जो बच्चा वाला हिस्सा है ये कितना होगा बच्चों, 14, यानी गर्ल्स वाला, ठीक है। अभी 7th स्टैंडर्ड में चलते हैं। तो 7th स्टैंडर्ड में बॉयज कितने हैं, 21। तो 21 कहाँ पर आएगा, 20 के एक ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 20 के एक ऊपर, यानी देखो ये कहाँ पर आएगा, ऐसे करके हमें सीधे 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 जाना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा शायद से, जी हाँ, ठीक है, यहीं पर आएगा ना। हाँ थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली मेजर तो नहीं कर रही हूँ ना। लेकिन अगर आप लोग अपनी ग्राफ बुक में करेंगे तो यहाँ पे गलती होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे लाइंस यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ किए गए रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको काउंट करना है और ग्राफ बनाते जाना है, ठीक है। अब इसको फिर से इतने वाले हिस्से को बच्चों आपको शेड कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर दीजिएगा, है ना। स्केल की मदद से कीजिएगा, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे कुछ भी आपको नहीं करना है। ओके चलो ये भी हो गया ना। बचा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर लास्ट वन क्या है बच्चों, 25 बॉयज है ना 8th वाले क्लास में। तो 25 कहाँ पर आएगा, 25 देखो 20 और 30 के बीच में, यानी कि 25 लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ओके तो चलो 25 के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 25, इतने बॉयज हैं। तो अभी ये वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से शेड कर देंगे, ठीक है, जी हाँ, ऐसे, ठीक। और ये जो बचा वाला हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इतनी गर्ल्स हैं इस स्टैंडर्ड में और बॉयज कितने हैं, तो इतने हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये कंप्लीट हुआ। बस इतना ही करना था। देखो सिंपल है कि नहीं, बताना जरा, सिंपल है ना बच्चों। अगर आप लोग इसको करने की कोशिश करोगे ना आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखो करना क्या है, इसका टोटल करो, फिर उसके बाद से इस तरीके से रेक्टेंगल बनाते जाइए और फिर बाद में उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो चलो इसको आप लोग देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसका यूज करके, तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ का। ओके तो कैसे करेंगे, पहले तो आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, टाउन लिखा है, इधर ईयर लिखा है, और ये जो सारे नंबर्स है ना ये सभी क्या है, तो ये है आपके नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट किए गए। तो समझिएगा करजत टाउन में, मतलब ये वाले टाउन में 2016 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए, तो 150, ठीक है। और 2017 में कितने प्लांट किए गए, तो 200। वैसे ही वाड़गांव का दिया है यहाँ पर, देखो 2016 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए बच्चों, 250, और 2017 में कितना, 300। ओके इसी तरीके से ये डेटा दिया गया है। अब इसे आपको रिप्रेजेंट करना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ की मदद से। तो कैसे होगा, पहले तो आप लोग अपना ये ले लीजिएगा, ऐसे नोटबुक ले लीजिएगा, मतलब बार ग्राफ, और उसके ऊपर आप वाई एक्सिस बनाना। ये है आपका वाई एक्सिस और ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये 0 होता है हम जानते हैं, है ना। और देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने स्केल नहीं दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्केल दिया गया था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो स्केल अपने मन से लेंगे, ठीक है। तो कितना लेना चाहिए, देखो बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो ना हम लोग इसका टोटल कर देते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें स्केल कितना लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 150 और 200 कितना हो जाएगा मिला करके, 0, 5 और ये 3, यानी कि 350, ठीक है। फिर ये 0 इधर 5, 3 2 5 यानी कि 550। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 5 और ये 4 यानी कि 450, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 250, ठीक है। अभी आप सोचिए कि हमें कितना स्केल लेना चाहिए, मतलब डिस्टेंस कितने का लेना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 500 है ना। तो हम एक काम करते हैं, 100 का यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्केल ऑन वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 ट्रीज,
ओके, ये नंबर ऑफ ट्रीज है ना, तो यहाँ पे 100 ट्रीज हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, तो ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 और सेंटीमीटर, मतलब ये 200। ओके, ऐसे ही अंदाज से ही करते जाना है। इधर 300, फिर इधर ये 400 और यहाँ पर ये 500। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 600। बस यहीं पे रुक जाइए। समझ आ रहा है ना आपको कैसे किया हमने? ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे लिख देना ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, ऐसे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है पर आप लिख लेंगे। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज। और इधर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों टाउन। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे करके हम ये मार्क कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाला। यस, चलिए इतना काम हमने कर दिया। यहाँ पर देखो बच्चों, करजत का टोटल कितना है? 350 है ना, तो यहाँ पे हम लोग करजत ले लेते हैं, करजत। ठीक है, अच्छे से स्पेलिंग लिखना। यस, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं यहाँ पे, टाउन। ठीक है, तो कितना है? 350। 350 कहाँ पर आएगा बच्चों? तो 400 और 300 के बीच में, यानी कि 350 आएगा यहाँ पर। तो चलो लाइन खींचते हैं। लाइन नहीं खींचेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, बाद में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, यस, ये हो गया करजत का। फिर उसके आगे क्या है बच्चों? वाडगांव। तो वाडगांव का टोटल कितना है? देखो 550। 550 कहाँ पर आएगा? ये तो 500 रहेगा ना, ये 500। ठीक है, तो 550 कहाँ पे आएगा? तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो चलो कौन सा गांव है? वाडगांव। यहाँ पे लिख देते हैं वाडगांव। ठीक, 550 आएगा यहाँ पर। सही है ना? फिर उसके बाद क्या है बच्चों? शिवपुर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं शिवपुर। इसका टोटल कितना है? 450। तो 450 कहाँ पर आएगा? तो देखो 500 और 400 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर से हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं इस तरीके से। ठीक, और 450 मतलब यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। चलिए इसका हो गया। अब उसके बाद क्या है? खंडाला। तो खंडाला का टोटल कितना है? 250। 250 कहाँ पर आएगा बच्चों? तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलो खंडाला यहाँ पे लिखते हैं। देखो आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैंने यहाँ पे बच्चों ये स्केल लिया है ना, आप चाहो तो 50-50 का भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 50, फिर जाके 100, फिर 150, फिर 150 के बाद 200, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ऐसे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, मेरी नोटबुक वाले जो वीडियो है ना बच्चों, उसको आप जरूर एक बार तो देख ही लेना। 2x स्पीड में ही करके देखना, पर एक बार जरूर उसको देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ग्राफ के ऊपर बना करके बताया है, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 250 बोला गया ना, तो देखो 250 कहाँ पे आएगा? तो इधर से देखना पड़ेगा। यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? अभी हम क्या करेंगे बच्चों? तो डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने के पहले एक बॉक्स बनाइएगा जिसको हमें क्या करना है? इस तरीके से शेड करना है, और दूसरा ब्लैंक वाला बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो शेड वाला बॉक्स है ना बच्चों, ये हमें कौन से ईयर का डेटा बताएगा? तो 2016 का। ओके, और ये ब्लैंक वाला 2017 का। अब एक एक करके देखते जाइए। तो करजत में देखो बच्चों, 2016 में कितने ट्रीज प्लांट किए गए? तो 150। 150 कहाँ पर आएगा? तो देखो 100 और 200 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो अभी आपको क्या करना है? इस तरीके से स्केल रखना है और एक सीधी सी लाइन ऐसे करके खींच देनी है। ठीक है, और 2016 वाला जो पार्ट है ना बच्चों, उसे इस तरीके से शेड कर देना है। देखो ऐसे कर दीजिएगा स्केल की मदद से। ठीक, और इसको आप ब्लैंक ही रहने दो, क्योंकि ब्लैंक वाला मतलब 2017। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाडगांव में 2016 का कितना है? 250।
तो 250 कहाँ पर आएगा आप जानते ही हैं, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 250। हम एक लाइन ऐसे करके खींच देते हैं और इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी शेडिंग कर देंगे इतने वाले हिस्से को। ठीक, और ये वाला हो जाएगा 2017 का। वैसे ही शिवपुर का देखिएगा बच्चों कितना है, 200 है ना 2016 में, तो 200 कहाँ पर आएगा देख लेते एक बार। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी लाइन खींच देते हैं, लाइन नहीं ऐसे करके शेड करना है ना। फिर उसके बाद लास्ट वन देखिएगा, खंडाला में कितना 100, 100 कहाँ पर आएगा, तो 100 आ जाएगा देखिए बच्चों, ये आ गया आपका 100 है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कलर कर देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये कितना होगा, तो ये होगा 150, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2017 को, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसके आगे है 4th क्वेश्चन। चलिए बच्चों आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसका यूज करके, तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ का। ओके, तो चलिए बच्चों समझते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। ये सभी आपके क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्या है, टाउन के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, मीन्स ऑफ कम्यूटेशन, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं ना बच्चों, वो अपने घर से स्कूल तक किन किन तरीकों से जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिएगा, साइकिल से जाने वाले इस टाउन के बच्चे कितने, 3250, ठीक है। फिर ये वाले टाउन के बच्चे कितने हैं जो साइकिल से जाते हैं अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो 1500, ठीक है। इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, इसका टोटल करना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ भी बना लेंगे। तो कितना आएगा, 3250 और ये 750 और ये 1000। चलो ऐसे ही मन में जोड़ते हैं, 1000 और 3000, 4000 हो जाएगा, 4750 और ये 250 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 5000, ठीक है। फिर इसको भी जोड़ो, तो 1000, फिर ये 500 इधर चला जाएगा तो 2000, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3000, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 500, 500, 1000, फिर ये 1250, यानी कि 2250, ठीक है। 0, 5, 5, 5, 10, 2, 12, 1, हाँ सही है 2000, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, 2250, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको ले लेना है फिर से ये आपका ग्राफ पेपर, और उसके ऊपर वाई एक्सिस बनाइएगा, एक्स एक्सिस बनाइएगा बच्चों। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पर टाउन, ठीक है। और देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में ना स्केल दिया गया था। अगर स्केल दिया गया है ना, तो मतलब जो दिया है वो स्केल यहाँ पे लेने का, लेकिन अगर स्केल नहीं दिया तो फिर आप अपने मन से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था तो हमने वही स्केल लिया है, आप लोग देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे हमने 500 स्टूडेंट्स लिए हैं, ओके। और ये क्या होता है, ये होता है बच्चों पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो क्या होता है 0 होता है, ओके। तो चलो अभी स्टार्ट करें करना। तो करना क्या है आपको, हाँ स्केल में ले लेती हूँ। देखो बच्चों, ये जो पैटर्न वाला टाउन है, ओके, इसका टोटल कितना है 5000। तो अभी आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा यहाँ तक का, ठीक है। बाद में हम उसको डिवाइड कर देंगे, चिंता ना करो, पहले बना लेने दो। ठीक, यहाँ पे हम इस टाउन का नाम लिख देते हैं, क्या है, पैठन, ओके, PAITHAN, ठीक है। दूसरा वाला गांव क्या है बच्चों, एवला, और इसका टोटल कितना है 3000। तो 3000 तक आपको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम जाते हैं,
ठीक। फिर तीसरा गांव क्या है, शाहपुर। ओके, यहां पे लिखते हैं शाहपुर। देखिए बच्चों इसका टोटल कितना है, तो 2250। अब मुझे बताइए कि 2250 आएगा कहाँ पर, क्योंकि इधर तो कहीं पे 2250 लिखा नहीं है। तो देखो बच्चों ये जो है ना 2250 ये आएगा 2000 और 2500 के बीच में, ठीक है, एकदम बीचों बीच आएगा। सही बात है ना। देखो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 500 का है। 500 का आधा करे, मतलब आधा करते तो कितना आता है, 250 आता है ना, यानी यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 250। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट रहेगा उसको आप लोग 250 मान लीजिएगा, 2250। ओके चलो, टू 2250 कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अभी हमें क्या करना होगा बच्चों, तो इसको डिवाइड करना होगा ना कि साइकिल से जाने वाले बच्चे कितने, बस से जाने वाले बच्चे कितने, और ऐसे चल करके यानी पैदल जाने वाले बच्चे कितने। तो देखो सबसे पहले तो आप स्केल लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल ऑन 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है बच्चों, 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, देखो बच्चों हर बार हम लोग क्या करते थे, बस 2 ही बॉक्स बनाते थे ना, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। किसके लिए, एक तो साइकिल के लिए, दूसरा बस एंड ऑटो के लिए, और तीसरा ये फुट के लिए। ठीक है, तो चलिए 3 बॉक्स हम लोग बना देते हैं। ये पहला किसके लिए, साइकिल वालों के लिए। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो बॉक्स है ये किसके लिए, तो ये बस एंड ऑटो वालों के लिए, बस एंड ऑटो। तीसरा वाला ऑन फुट। ठीक है, अब हमें इसकी कोई ना कोई तो पहचान मतलब बनानी पड़ेगी ना। एक काम करते, रुको, जो साइकिल वाले बच्चे रहेंगे ना बच्चों, उतने वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक है, शेड करने तो आता ही होगा, पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बस एंड ऑटो वालों को हम एक काम करते हैं, क्या किया जाए, सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। यहाँ पे कुछ और ना आपको सिंबल बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा रहेगा ना बच्चों, उसमें हम लोग इस तरीके से पॉइंट पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना है। आप चाहो तो इसमें कोई और, जैसे ऐसे करके भी आप लाइन खींच सकते हो। ठीक है, और ये तीसरा वाला मतलब फुट वाला तो ब्लैंक रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाले टाउन में पैदल जाने वाले बच्चे कितने, 3250। तो 3250 कहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये दोनों के बीच में आएगा। देखो 3500 और 3000 के बीच में क्या आएगा, 3250। ओके, तो यहां से आप लोग एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये किसका हो गया, तो ये साइकिल वालों का हो गया, है ना। और फिर बस एंड ऑटो वालों का हिस्सा कितना दिया है यहाँ पे, 750। तो अब देखो ध्यान से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों 750 ही हमें लेना है ना, तो कहाँ से कहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा, 250 होगा, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँ तो कितना होगा बच्चों, 500। अब इन दोनों को जोड़ो, बताओ कितना होगा, 500 और 250, 750 हुआ कि नहीं। यानी ये वाला जो है ना, इसको हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 को। 750 कैसे हुआ, समझा ना आपको। देखो 250 और ये 500, देखो 500 का ही डिफरेंस है ना, तो दोनों को मिला करके 750 हो गया। ओके, चलिए अभी इसकी शेडिंग कर देते हैं। साइकिल वाले बच्चों को इस तरीके से हमें शेड करना है ना, तो कर देते हैं। ठीक, और ये जो बस एंड ऑटो वाले हैं उनको इस तरीके से हम दिखाने वाले हैं पॉइंट लगा करके। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद बच्चों ये वाला जो बचा वाला पार्ट है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पैदल वाले बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी दूसरे वाले टाउन में आ जाइए। देखो साइकिल से जाने वाले बच्चे कितने, 1500। तो 1500 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा,
लिख देती हूँ ए वाला, ठीक है, यस। 1500 कहाँ पर आएगा, तो जी हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद बस एंड ऑटो वाले कितने, 500। तो देखो बच्चों 500 लेना है ना, तो 500 और आगे जाना है, यहाँ पे हम पहुँच गए, तो ये 1500 है। अगर मुझे 500 और आगे जाना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 500 ही है ना, मतलब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे 2000 से, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए, खींच दिया हमने। अब उसके बाद साइकिल वाले हिस्से को ऐसे करके आप लोग शेड कर दीजिए, और जो बस एंड ऑटो वाला है ना उसमें आप इस तरीके से पॉइंट कर दो, बिंदी लगा दो ऐसे करके। ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फुट वालों को। फुट वाले कितने थे, 1000 ना, तो आप देख लेना यहाँ से यहाँ तक 1000 ही होगा। हम यहाँ पे जब भी पहुंचे तो ये क्या है बच्चों, 2000 है, ठीक है। और ये हमने पूरा कहाँ तक ड्रॉ किया है, 3000 तक, ठीक है। तो 2000 से 3000 तक जाओ, कितना आएगा, 1000 ही आएगा ना। तो देखो ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुट वालों को, यानी पैदल वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी तीसरे वाले टाउन में आ जाइए, शाहपुर में। तो देखो बच्चों साइकिल से जाने वाले बच्चे कितने, तो 1250। 1250 कहाँ पर आएगा, तो देखो ये दोनों के बीच में आ जाएगा 1500, और 1000 के बीच में क्या आएगा बच्चों, 1250। ओके, तो चलो अभी एक काम करते हैं, हाँ यहाँ से हम लोग लाइन खींच देते हैं, तो अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, आप ग्राफ बुक में करोगे तो आपको इस तरीके से ज़्यादा ऐसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया। फिर बस एंड ऑटो वाले कितने हैं, 500, तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ना, यहाँ तक हम पहुँचे। हाँ अभी देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ तक हमने किया तो हमें क्या मिला, इधर 1250 है ना, ये क्या है 1250। और फिर बस एंड ऑटो वाले कितने हैं, 500 है ना, तो 500 और आगे हमको जाना पड़ेगा बच्चों। तो 500 आगे जाने का मतलब आप समझ रहे हो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊंगी तो ये होगा 250, ठीक है। और फिर अगर मैं इसके आधे वाले हिस्से में जाऊंगी यानी यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 250 मिला करके 500 हो गया ना। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इतना आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 1750 पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें मिटा दो, ऐसे आपको लिख करके दिखाना नहीं है, अरे ये तो दिखाना ही था, ठीक। चलो अभी इसको इस तरीके से हम लोग शेड कर देते हैं, लाइन अच्छे से खींचना है, और इसमें हम लोग बिंदी लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी हो गया। और ये जो बचा वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुट वालों को, ठीक है। देखो फुट वाले कितने हैं, 500 है ना, तो इतना से इतना जब आप जाएंगे तो कितना होगा, 500 ही होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए आपको बताती हूँ कैसे, जैसे यहाँ पे जब हमने किया तो ये क्या है 1750 है ना, हमें 500 और चाहिए ना, तो ये हमने जो ग्राफ बनाया था ये कहाँ तक बनाया था, देखो 2250 यानी यहाँ तक बनाया था, ठीक है। और अभी हम ये वाले पॉइंट पे हैं, यानी कि यहाँ पर है 1750। तो अगर मैं 1750 से यहाँ पे जाऊँ 2250 पे, तो कितना होगा बताना जरा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 500 ही तो होगा ना। ओके, तो इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है ये किसको दिखाएगा, तो ये फुट वालों को दिखाएगा, यानी पैदल वाले बच्चों को, ठीक है बच्चों। यस, तो फाइनली आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही हमने प्रैक्टिस एट 11.2 को कर लिया है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। और आप लोग को बता दो कि जो 11.3 है ना मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जा करके आप वो मतलब 11.3 वाला वीडियो देख लीजिएगा। और 11.2 का जो वीडियो था नोटबुक वाला, ओके, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने प्रॉपरली ये ग्राफ पेपर पे आपको बताया है कि कैसे आपको लाइन वगैरह सब कैसे काउंट करना है, क्या करना है, सारी चीजें बताई हैं, तो आप एक बार जरूर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कुछ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।